This conference will तो now be recorded. हम लोग यूज कर रहे थे स्ट्रक्चर विजार्ड। तो स्ट्रक्चर विजार्ड कहाँ मिलेगा? जियोमेट्रिकल सेक्शन, जियोमेट्री सेक्शन। सो रन एज स्ट्रक्चर विजार्ड। तो स्ट्रक्चर विजार्ड में जाने के बाद कहाँ जाएगा बोलो? मॉडल टाइप किसको लेंगे? मॉडल टाइप किसको डिफाइन करके बोलो? स्ट्रक्चर विजार्ड से करने का कोशिश कर रहे थे तो फ्रेम, फ्रेम के बाद नीचे का सपोर्ट देने के लिए बे फ्रेम चूज करेगा, एक बारे में आ जाएगा। तो हमारे पास कितना लेंथ था, कितना विड्थ था बोलो? कल कल जो लास्ट स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे वो 4 5 मतलब 3 4 5 करके था। एक्स में 3 4 5, वाई में भी मतलब जेड में भी 3 4 5 करके लेंथ दिया गया था तीनों रूम के लिए। तो 12 12 दिया गया था। तो 12 12 को अब डिवाइडेड करो तुम कितना में? 3 सेक्शन में। लेंथ में भी आप बोलोगे कि लेंथ किसका है, विड्थ किसको बोलोगे? लेंथ हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस में लेंथ बैठता है। मतलब जो लेंथ बिठाओगे समझो कि इस यहाँ पर 20 है, ठीक है? तो ऐसे करके डिवाइड हो रहा है 5 5 5। अब देखो अप्लाई करोगे तो देखना कि एक्स एक्सिस में ये बड़ा सेक्शन यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में कितना गया है लेंथ? 1 2 3 4 5 5 करके गया है। और यहाँ पर वाई एक्सिस में विथ को बिठाया गया। विथ कितना था? 12 था। और उसके हिसाब से ऊपर रहा था 4, मतलब 3 3 3 की करके लिया गया था। तो हमेशा याद रखना एक्स में हमारा लेंथ बैठता है। तो हम जो स्ट्रक्चर ले रहे थे 12 का स्ट्रक्चर ले रहे थे और 3 डिवाइड कर रहे थे और उसको वापस जाके रीसेट कर देना। मतलब सेट करो क्या क्या चाहते हो तुम। 3 4 5 था हमारा। विथ में भी 12 सेक्शन पर 3 हाइट साइड 10 लिए थे। 4 सेक्शन डिवाइड करके फर्स्ट सेक्शन में 1, दूसरे सेक्शन में 3 3 करके डिवाइड किए गए थे। इसको हम पुट करेंगे कैसे बोलो? इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसको स्टैट में इंसर्ट करेंगे, स्टैट प्रो में। ये स्ट्रक्चर विजार्ड से आया है तो इसको अप्लाई करना है कहाँ पे? जियोमेट्री सेक्शन में। तो जियोमेट्री सेक्शन में जाने के लिए किसको यूज कर रहे थे हम लोग? ट्रांसफर मॉडल। तो ट्रांसफर मॉडल में जाने के बाद इसको भी ट्रांसफर मॉडल कर सकते हो। और एक तरीका दिखाया गया था फाइल के अंदर, देखना कि वहाँ पर बोला गया है मार्च मॉडल विथ स्टैट प्रो मॉडल। तो यहाँ से क्लिक करो, आ जाएगा 0 0 सेक्शन में। ओके, आ गया है। तो ये सब जल्दी कर लो जो जो था। जेएनएल में जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा। तो 2 प्रॉपर्टी सेट किए थे हम लोग डिफाइन करके, कॉलम के लिए एक, बीम के लिए एक। 0.4 0.3 करके लिए थे। मतलब फिर से ऐड कर लो, आ जाएगा चेंज करके। और बीम के लिए 0.3 करके ऐड किए थे। असाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे बोलो? हिमालय के अलावा दूसरा कोई बोलो। प्रॉपर्टीज को असाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर कॉलम बीम के लिए? अब देखो
मतलब कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ बीम और सिर्फ कॉलम के लिए ही बोला गया है। तो ये देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, व्यू को यूज नहीं करेंगे क्योंकि सारा बीम में ही लग रहा है, सारा कॉलम में ही उसका स्ट्रक्चर डिवाइडेड हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला गया है इनर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इनर और आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो तुम्हारे लिए उसमें सिलेक्शन करके करके ही करना पड़ेगा, मतलब व्यू के साथ सिलेक्शन करके, जैसे कल दिखाया गया था उसके हिसाब से ही उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उसका प्रॉपर्टीज। अब इसको हम लोग कॉलम में देंगे तो हर एक कॉलम में बैठेगा ये, तो हर एक कॉलम के लिए हम लोग कैसे इसको असाइन करेंगे, तनु बोलो, असाइन करने का तरीका कल गलत बोले थे। दूसरा कोई बोलो। उस प्रॉपर्टीज को, क्रॉस सेक्शन को कैसे असाइन करेंगे यहाँ पर। या तो हम लोग क्या करेंगे, उसको असाइन करने के लिए सिलेक्शन करना जरूरी है। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे, माउस से सिलेक्शन नहीं करेंगे, कर्सर से सिलेक्शन नहीं करेंगे। एक मतलब मेनू बार के यहाँ पर एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पर बीम्स पैरेलल करेंगे। अब बीम्स पैरेलल किसके लिए कर रहे हैं, कॉलम के लिए कर रहे हैं। सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको सिलेक्ट रहना चाहिए, असाइन टू सिलेक्टेड, तो वो अपने से ही सिलेक्ट होता है क्योंकि पहले इसको सिलेक्ट कर लिए थे हम। तो असाइन करो, ऐसे ही। अब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो एक ही बारी में पड़ जाएगा वाई का स्ट्रक्चर, मतलब एक्स और जेड का स्ट्रक्चर। असाइन टू सिलेक्टेड भी में उसके बाद क्या देना है बोलो, क्या ऐड करोगे हम लोग, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सपोर्ट ऐड करेंगे। तो सपोर्ट ऐड करने के लिए क्रिएट करना है पहले, फिर सपोर्ट लगेगा उसमें, ऐड कर लेना और उसको नीचे में बैठाना है सब, फिक्स सपोर्ट इसमें। तो कैसे उसको ऐड करने का कोशिश करेंगे, व्यू के साथ। तो व्यू को घुमा लो, इसको सारा कुछ सिलेक्शन होना चाहिए, तो इसको सिलेक्शन करूंगा तो उसके पैरेलल में जो जो प्रॉपर्टी से उसमें सिलेक्शन होगा, पर किसके लिए सिलेक्शन करना होगा, बीम के लिए सिलेक्शन करना होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कहाँ पे ज्वाइन करेंगे सपोर्ट, इस नोड के थ्रू, तो नोड को सिलेक्शन करना होगा, तो नोड कर्सर सिलेक्टेड रहना चाहिए। अब नोड कर्सर सिलेक्टेड रहेगा तो ऐसे करके सिलेक्ट कर लो। अब घुमा के देख लेना सारा सिलेक्शन हुआ होता है, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ऐसा इंटू सिलेक्टेड नोट यहाँ पर आ चुका है क्योंकि नोट कर्सर के थ्रू सिलेक्टेड किए थे, ये ऑप्शन भी दिए देगा, ऐसा निकल लेगा। तो इतना दूर सबको समझ में आया, तो सिंपल सिंपल चीज से डिफाइन कर रहे हैं, क्रिटिकल चीज से डिफाइन नहीं कर रहे, सब कुछ सिंपल अप्लाई कर रहे।
अब हमें कहाँ जाना है? जिसको जिसको नहीं हुआ था कर लेना, मेरे साथ करो तो आसानी होगी। ये वाला सेक्शन कर लो जो जो डिफाइन हुआ है। टाइम दे रहा हूँ, कर लो। इधर को इसमें 3 4 5, इसमें भी 3 4 5 करके सेक्शन डिफाइन हुआ है। अब हाइट में कितना, पहले 1 मीटर लिए थे, उसके बाद 3 करके सेक्शन डिफाइन हुआ है। इसको हम कैसे ले आए थे? एक ही बारी में हम लोग स्ट्रक्चरल विजार्ड से ले आए थे। ये सेक्शन सबको हो जाए तो बोलना। करने का कोशिश करो। स्ट्रक्चरल विजार्ड में जाओ, पुट करो। स्ट्रक्चरल विजार्ड कहाँ पे मिलेगा? रनर्स विजार्ड में। उसके बाद फ्रेम में जाना, फ्रेम का स्ट्रक्चर लेके ये फ्रेम में डबल क्लिक करना। अब हमारा जो मॉडल है, मॉडल के जो लिए इसमें था, उसमें क्या था, एक्स और जेड में बिठाना है। तो एक्स और जेड में 3 4 5 करके सेक्शन डिवाइड था, 3 4 5 रूम का। तो 12 और 12, विथ भी 12, लेंथ भी 12। लेंथ किसके लिए बोला जाता है? एक्स, एक्स में जो डिजाइन करते हो, और वाई में जो पुट करते हो उसके लिए विथ बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 और 12 रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, 3 3 करके सेक्शन डिवाइड किया है। 3 3, अब 3 3 करके डिवाइड कर लोगे तो वो खुद ब खुद जो डिवाइडेड सेक्शन है उसमें डिवाइड कर लेगा इक्वली। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जाके चेंज करना है 3 4 5 करके, तो वैसे करके पुट हो जाएगा वो। और फिर से यहाँ पर 3 4 5 करके पुट करना है अंदर जाके। हाइट को चेंजेस करना है। हाइट कितना था? 1 3 4, तो 10 सेक्शन था वहाँ पर, और यहाँ पर 4 सेक्शन, मतलब 10 मीटर हाइट था और 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है, तो इक्वली भी डिवाइड कर लेता है वो। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पुट करना है। अब पुट तुम एरो से करते जाओ तो हो जाएगा। मार्च कर दो यहाँ से, जो आएगा ओके कर लेना, आ जाएगा ये। वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि 0 0 से स्टार्ट करना है, तो ओके कर लो। पुट करने का मतलब है, कहाँ से पुट करोगे वो मतलब नहीं है। ये आ जाने के बाद, ये जो आ गया था, आ जाने के बाद हम लोग क्या डिफाइन किए थे, उसका क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग के पास जनरल में जाना पड़ता था, क्रॉस सेक्शन डिफाइन कर लेते। तो इसके लिए कॉलम के लिए क्रॉस सेक्शन डिफाइन हुआ था 0.4 इंटू 0.3, और 0.3 बीम का लिए डिफाइन हुआ था। तो उसको 2 सेक्शन आता है, क्रिएशन और असाइनिंग। तो क्रिएशन करने के बाद असाइनिंग करना पड़ता है। तो असाइनिंग के लिए वही जो हिमालय बोले कि सिलेक्शन करो। किसको सिलेक्शन करो? सिमेट्रिकल व्यू है तो सिलेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद बीम्स पैरेलल टू करो। अब किस में पुट कर रहे हो? कॉलम में पुट कर रहे हो तो वाई। और इसका जो पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है? बीम में पुट करना है, तो बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड जेड आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट कहाँ पे मिलता है? सपोर्ट सेक्शन में, वहाँ पर भी क्रिएशन मिलेगा। उसके बाद असाइनिंग मिलेगा। असाइनिंग कैसे करोगे? व्यू के साथ असाइन करोगे। किसी भी व्यू में जाओ, ऊपर का व्यू नहीं, साइड का व्यू, किसी भी साइड का व्यू में जाओ और नोट कर्सर के थ्रू इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको असाइन कर दो, तो आ जाएगा।
नोट टू नोट डिस्टेंस या से डिस्प्ले करके देख सकते हो, डिस्प्ले नोट टू नोट डिस्टेंस। रिमूव करने के लिए इसका रिमूव करोगे, रिमूव चलेगा। और एक सिस्टम दिया गया है मतलब डायमेंशन देखने के लिए। यहाँ पर देखना कि डिस्प्ले डिस्प्ले टू द व्यू करोगे तो सारा डायमेंशन दिखाएगा इसका। रिमूव कर दोगे, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आए थे जो मेन पार्ट थे, उसमें चले जाओ सभी लोग। एक क्रिएशन करके, एक क्रिएशन में टाइम नहीं लगता है, मतलब ये सिमेट्रिकल व्यू है, स्ट्रक्चर विजर से पुट किए, सिर्फ जो क्रॉस सेक्शन है वो असाइन करने में टाइम लगता है। और एक बार चेक कर लेना रेंडरिंग व्यू से सभी में असाइन हुआ है कि नहीं, मतलब कुछ छूट नहीं गया है तो। लोट एंड डेफिनेशन, लोट एंड डेफिनेशन में तीनों पार्ट लिखा गया है। डेफिनेशन के डेफिनेशन, उसके बाद जो डिटेल्स पुट करोगे उसका, और उसके बाद उसके लिए असाइनिंग पार्ट। ठीक है। जो हम लोग पुट कर रहे हैं डेट लोड लाइफ लोड के बारे में कल डिस्कस कर रहे थे, उसी का सेक्शन में पुट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए डिफिनेशन का सेक्शन नहीं लगेगा डेट लोड लाइफ लोड के लिए। वो विंड लोड अर्थक्वेक लोड जब लगता है तब उसके लिए जो प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग हुआ है एक्स्ट्रा जोन का और इम्पोर्टेंस फैक्टर, जो डिफरेंट फैक्टर दिया गया है, उसको डिफाइनिंग करने के बाद डेफिनेशन ऐड किया जाता है। तो डेट लोड लाइव लोड के लिए ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग करेंगे, डायरेक्टली चले जाएंगे लोड केस डिटेल्स में। तो लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद क्या करेंगे, उसके लिए ऐड करेंगे कौन से लोड को लेना है। तो लोड केस डिटेल्स में जाते हैं। लोड केस डिटेल्स में जाने के बाद देखो और उसको ऐड करो। ठीक है, मतलब सिर्फ देख देख के याद नहीं करो, मेरे साथ करते जाओ तो क्या होगा, तो समझते ही जाओगे, फिर पुट करने में आसानी होगी। तो लोड केस डिटेल सेक्शन में जाने के बाद उसको क्या करेंगे, उस सेक्शन को डिटेल, मतलब जो सेक्शन, मतलब जो लोड ऐड करना है यहाँ पर डेट लोड और लाइव लोड, उसमें ऐड सेक्शन को दबाना पड़ेगा। तो ऐड सेक्शन को दबाओगे तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर मिलेगा कि क्या दिया गया है इसमें, मतलब लोड टाइप क्या है। तो फर्स्ट जो लेते हैं डेड लोड से ही लो। तुम तुम मैं सिंपली डेड लोड ले रहा हूँ तो डेड लोड डीएल ही दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ऐड करना तो चला आएगा उसमें। ठीक है, तो डेड लोड, एक डेड लोड लगेगा और लाइफ लोड और एक, तो यहाँ पर ये लेना। अब डेड लोड और लाइफ लोड में हम जो पुट कर रहे थे यहाँ पर, उसके लिए डिफाइन कर रहे थे कहाँ पे क्या 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 लोड लगेगा। तो डेड लोड के लिए पहले जो डिफाइन किया गया था सेल्फ लोड, उसका जो सेल्फ लोड है उसको ऐड करने का कोशिश करेंगे अब। तो जो दिखाया गया था,
ठीक है, पहले बिठाएगा सेल्फ वेट, उसके लिए सेल्फ वेट आएगा। उसके बाद आएगा फ्लोर फिनिशिंग लोड। लोड बिठा सकते हो आप, फ्लोर फिनिशिंग लोड, और तुम्हारा जो स्लैब वेट है उसको बिठाएंगे वहां पर। अब क्यों बिठाएंगे वहां पर, क्योंकि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बीम और कॉलम के थ्रू ही डिजाइन कर एनालिसिस करने का कोशिश कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, वहां पर कोई फ्लोर के लिए कोई सेक्शन नहीं बैठा है, तो उसका जो लोड है सब लोड उस वहां पर ऐड किया जाएगा। तो वहां पर जो स्लैब बैठता है उसके लिए बिठाएगा बिठेगा एक लोड, और सेल्फ वेट ऑफ स्लैब और फ्लोर फिनिशिंग लोड बिठेगा। आप बोलोगे फ्लोर फिनिशिंग क्या है, फ्लोर फिनिशिंग मतलब जो टाइल का सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड हुआ होता है उसको फिनिश करके बुलाते हैं फ्लोर फिनिशिंग लोड। तो उसके लिए लोड बिठेगा वहां पर। और तुम्हारा जो वॉल के लिए लोड है उसके लिए डिफाइन करना होगा, पार्टीशन वॉल, पैरापिट वॉल और मेन वॉल। पैरापिट वॉल मतलब ऊपर का वॉल। तो इसके लिए कैलकुलेशन किया गया है। आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी बोल देगा कहाँ से क्या क्या वैल्यू लेना पड़ता है। तो इसके लिए सारा कुछ के लिए डेड लोड कैलकुलेशन करने के लिए IS 875 पार्ट 1 दिया गया है। लाइफ लोड के लिए वहाँ पर दिया गया है, मतलब लाइफ लोड देख के, मतलब वहाँ पर फिक्स्ड है लाइफ लोड क्या, किस बिल्डिंग के लिए कौन से लाइफ लोड चूज करना होगा, ये सब वहाँ पर से ही मतलब तुम देख के उठा के उसके पुट करोगे। रूफ का क्या होना चाहिए, रूम का क्या होना चाहिए, बैल्कनी का क्या होना चाहिए, ऐसे करके। ठीक है, पर डेट लोड के लिए क्या करना है, डेट लोड के लिए उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब कैलकुलेशन का वैल्यू भी वहाँ पर दिया गया है, कौन सी चीज के लिए क्या डेंसिटी है, क्या यूनिट वेट है, सब कुछ दिया गया है, कौन सा मटेरियल पुट कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, उस डेट लोड के लिए बिल्डिंग का सेल्फ वेट ऐड करते हैं। अब सेल्फ वेट ऐड करने के लिए उसमें फैक्ट मतलब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, यहाँ पर फैक्टर दिया गया है, वो खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेट लोड में जाएंगे, डेट लोड में जाने के बाद इसमें क्या करेंगे, डेट लोड का सेक्शन ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो डेट लोड में जाओ, अब लोड के डिटेल्स में नहीं, लोड के डिटेल में दो लोड ऐड कर चुके हो हम लोग। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जाने के ऐड करो तो पहले ये मिलता है सेल्फ सेल्फ वेट लोड। तो सेल्फ वेट लोड जो है उसमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो असाइनिंग नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि कौन से सेक्शन में असाइनिंग होगा इसलिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। तो इसके लिए असाइनिंग करो, तो असाइनिंग किसको करोगे, इसको करोगे, तो इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे असाइनिंग करोगे, उसके लिए चारों ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, मतलब तीनों ऑप्शन अब खुला हुआ है, क्योंकि सिलेक्टेड नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं मिलता। सिलेक्टेड रहेगा तो ऑप्शन आ जाएगा। तो सिलेक्ट करके तो नहीं करना है, कर्सर से भी नहीं करना है, क्योंकि पूरा सेक्शन में लगेगा इसमें। तो डायरेक्ट हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर, असाइन टू व्यू। ठीक है, और एक सेक्शन है असाइन टू एडिट लिस्ट, मतलब जो सेक्शन में बैठता है, जो नोडल पॉइंट का जो सेक्शन में वो बैठ रहा है, जो फर्स्ट नोट सेकंड नोट का डिस्टेंस लेके जो बैठ रहा है, उसमें एक यहाँ पर एक कमेंट आ जाता है, मतलब एडिट कमेंट आ जाता है, मतलब कौन से पार्ट में बैठ रहा है। तो उसको जब असाइन करोगे तो देखना, असाइन विद व्यू से असाइन करोगे तो देखो यहाँ पर बोला गया है 1 2, तो इतना नोडल पॉइंट है उसमें, तो आ जाएगा। तो इसी सेक्शन को लेके तुम एडिट करके फिर से तुम यूज कर सकते हो। समझो कि दूसरा सेक्शन में पुट करना है, तो इसी का सेक्शन ही दूसरा सेक्शन के लिए यूज करना है, तो ए सेक्शन को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करके असाइन कर सकते हो, असाइन टू एडिट लिस्ट करके। तो वो भी देखेंगे कैसे असाइन टू एडिट लिस्ट का यूज किया जाता है। तो इसको छोड़ दो पहले, तो ये सब कुछ देख लेते। तो असाइन विद व्यू मतलब क्या है, जो व्यू में देख रहा हूँ उसके साथ ऐसे करने के लिए। तो व्यू का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, असाइन विद व्यू से, मतलब पूरा सेक्शन में पढ़ जो व्यू में जो सेक्शन है उस सेक्शन के लिए पूरा सेल्फ वेट कैलकुलेट हो रहा है। अब सेल्फ वेट कैलकुलेट होने के बाद पहले आप SR लोड में
मेन वॉल के लिए इतना लोड कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेट जो हुआ है, यहाँ पर देखना कि थिकनेस ऑफ वॉल वॉल लिया गया है 230 मिलीमीटर, और हाइट ऑफ द वॉल लिया गया है 300 मिलीमीटर, और यूनिट वेट ऑफ बिग मेशनरी 20 किलोमीटर पर का जो तीनों का इंटू करके वो लोड निकाला गया है, ठीक है। आप अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन तुम ऐसे करके भी कर सकते हो, पर उसमें क्या रहता है, मतलब तुम जब पुट करने का कोशिश करोगे वहाँ पर एक फॉर्मूला तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो, इसके लिए वो भी ऐड कर सकते हो तो मिलेगा। कोई जानता है मेन वॉल के लिए कैसे करके तुम लोड कैलकुलेट करोगे? समझे कि कोई वॉल का तुम डेड लोड कैलकुलेट कर दो तो क्या क्या कैलकुलेशन करोगे? ब्रिक का डेंसिटी तुम बोल सकते हो इनटू थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हो, थिकनेस ऑफ वॉल इनटू तुम्हारा हाइट। अब हाइट में देखना वहां पर डायरेक्ट हाइट 3 मीटर पुट किया गया है, तुम ऐसे करके भी कर सकते हो। हाइट मतलब जो हाइट आएगा वॉल का, रूम का, मतलब 3 मीटर डिस्टेंस दिया गया है तो 3 मीटर करके पुट किया गया डायरेक्ट 3 मीटर, तो हाइट माइनस बीम का डेप्थ वहां पर माइनस किया जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, बट मतलब तुम्हारा जो वॉल के लिए दिया गया है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो डेप्थ। अब डेंसिटी ब्रिक जो फर्स्ट कैटेगरी का ब्रिक आता है उसके लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर 19.2 और 19.1 इनटू थिकनेस जो दिया गया है वो मीटर में लाओगे तो 0.230। आप इसको कैलकुलेट करोगे क्या से, हाइट से, तो 3 मीटर माइनस तुम क्या करोगे, माइनस यहाँ पर बीम डेप्थ। अब डेप्थ के लिए कौन सा डेप्थ सेक्शन में जो था यहाँ पर उसी डेप्थ के लिए कैलकुलेट करोगे तो प्रॉपर्टी सेक्शंस बीम, एक कॉलम के लिए पढ़ रहा था, बीम के लिए पढ़ रहा था, ये वाला को डेप्थ कहते हैं वाईडी। तो वाईडी यहाँ पर 0.3 दिया गया है, तो उसके लिए वो कैलकुलेशन करके जो लोड आता है वही यहाँ पर पुट किया जाता है। तो ऐसे भी करके तुम निकल सकते हो मेन वॉल के लिए जो थिकनेस मेन वॉल का 0.23 मीटर रहेगा, तो 230 करके थिकनेस ले रहे हो तो ठीक है। और समझो कि पार्टीशन वॉल का भी बोला गया, पार्टीशन वॉल का भी ऐसे करके ही लेना जैसे था 19.1 डेंसिटी इनटू थिकनेस ऑफ वॉल। पार्टीशन वॉल का थिकनेस अलग होगा उसके साथ, तो यहाँ पर देखो क्या थिकनेस दिया गया है, पैरापीट वॉल, पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल का जो थिकनेस है तो 0.1 करके, तो 0.115 ऐसे करके दिया गया। तो उसके लिए वो पुट कर देने के बाद हाइट और उसके साथ जो उसके लिए डेप्थ रहता है। अब पार्टीशन वॉल के लिए हम लोग अलग से कुछ बीम के डेप्थ अलग नहीं किए थे, तो वहाँ पर बीम का सेक्शन अलग रहेगा तो उसके लिए भी कैलकुलेशन अलग करना पड़ेगा जो आएगा। तो पॉइंट समझो कि 1 × 3 माइनस ये क्या है, पार्टीशन वॉल, ई वॉल लिखते हैं। अलग नहीं किए थे, एक ही रखे थे।
तो एक करके जो आएगा उसके लिए लोड आएगा किलोन्यूटन पर मीटर। और उसके बाद रूफ के लिए भी एक ही आएगा डेंसिटी के साथ। इसके बाद हाइट थोड़ा अलग रहता है, मतलब जो पैरापीट वॉल कह के लेते हो उसके लिए यहाँ पर हाइट लिया गया है कितना, यहाँ पर हाइट लिया गया है, इसके लिए हाइट बोला गया है 1.2 मीटर। तो 1 मीटर करके रहोगे तो 1 से तुम्हें माइनस कर, मतलब डेप्थ को माइनस करना वहाँ पर। तो वहाँ पर हो जाने के बाद उसको पुट करना है। तो ऐसे करके कैलकुलेशन किया गया। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर देखना कि फ्लोर फिनिशिंग लोड के सेल्फ वेट जो करोगे स्लैब का, तो स्लैब का जो ये है मतलब थिकनेस जो स्लैब वहाँ पर पुट हो रहा है, तो थिकनेस से इंटू करोगे किसको, यूनिट ऑफ आरसीसी को। एक कहाँ पे मिलेगा, यूनिट ऑफ आरसीसी का जो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब लिया गया है, कहाँ से मिलता है, वो आईएस कोड में से मिलेगा। तो आईएस कोड से ही पुट किया गया है, इंटू करके उसके लिए सेल्फ वेट निकाला गया है स्लैब का। फ्लोर फिनिशिंग का ही वही एक ही है, थिकनेस जो बोल रहे हो, फ्लोर फिनिश जो टाइल्स का पोर्शन वहाँ पर ऐड हो रहा है, और यूनिट ऑफ मोटर सीमेंट मोटर के साथ इंटू करके लिया गया है। तो ऐसे करके भी पुट कर सकते हो, और जो जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है वैसे करके भी पुट कर सकते हो। तो समझो कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके लिया गया है वही पुट करते हैं, नहीं तो तुम्हारा जो यहाँ पर कैलकुलेशन बोला गया है वो कैलकुलेशन करके भी उस वेट को तुम पुट कर सकते हो वॉल के लिए, मेन वॉल पैरापीट वॉल के लिए, तुम्हारा जो पार्टीशन वॉल है उसके लिए डेंसिटी, थिकनेस, हाइट और बीम का डेप्थ माइनस कर दो आ जाएगा। तो जो जो है उसके लिए पुट करेंगे। अब पुट करने के लिए सेक्शन डिफाइनिंग करना होगा, मतलब कहाँ पे वो सेक्शन है, ठीक है। तो पहले समझो कि पहले जो है उसके लिए स्लैब के लिए वेट ऐड कर रहे हैं। अब ये देखो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब और फ्लोर फिनिशिंग लोड, ठीक है, एक ही जगह पे पड़ेगा, सब फ्लोर के लिए एक ही जगह पे पड़ेगा। तो दोनों सेक्शन को ऐड करके भी वो कैलकुलेशन कर सकते हो, तुम ऐड करके भी वहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है। स्लैब का सेक्शन मतलब फ्लोर में जो बैठ रहा है उसका सेक्शन, और फ्लोर फिनिशिंग मतलब जो एक्स्ट्रा तुम पुट कर रहे हो वहां पर टाइल्स वगैरह बैठ रहा है, तो उसके लिए जो ऐड हो रहा है, तो दोनों को सेक्शन एक साथ कैलकुलेट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट करके पुट करने का कोई मतलब नहीं है, एक ही साथ ऐड करके पुट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या दिया गया 3.125, तो 4.125 करके वहाँ पर एक लोड ऐड कर सकते हो। नहीं तो डिफाइन डिफाइन करके ऐड करोगे तो डिफाइन फिर वही सेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके लिए समझो कि पहले लगाते हैं स्लैब का वेट, उसके बाद फ्लोर फिनिशिंग का वेट लगाते हैं, या तुम फ्लोर फिनिशिंग वेट लगाओ उसके बाद स्लैब लगाओ, तो एक ही बात है। समझो कि पहले लगाते हैं स्लैब का वेट, तो 3.125, तो 3.125 को कहाँ से ऐड करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए यहाँ पर कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हारा लोड एंड डेफिनेशंस, जिस लोड के अंदर ऐड करना है, सेल्फ वेट ऐड कर चुका हूँ यहाँ पर, तो फिर से डेड लोड के अंदर ऐड करना है उसके लिए, तो ऐड करो। आप यहाँ पर चले जाओ, किसके लिए ऐड कर रहे हो, फ्लोर लोड के लिए ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो फ्लोर लोड के लिए ऐड कर रहे हैं, तो फ्लोर लोड में जाओ, कहाँ है देखो फ्लोर लोड। फ्लोर लोड में यहाँ पर बोला गया है जो कल डिफाइन कर रहे थे हम लोग, कहाँ पे बैठेगा। तो पहले क्या करो, उसके लिए जो लोड है इसको प्रेशर करके डिफाइन होता है, तो उसमें क्या करो, ऊपर से नीचे तक पड़ेगा, तो -3.125 दिया गया था। ठीक है, अब डायरेक्शन, माइनस का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, तो कहाँ पे पड़ रहा है, ग्लोबल वाई में पड़ रहा है, ऊपर से नीचे। अब क्या करना है, इसको रेंज को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोर कहाँ में है, फ्लोर या 2 4 3 और यहाँ पर, तो सारा फ्लोर में जाएगा। तो एक बार मैक्सिमम मिनिमम दिया गया है, तो मिनिमम में क्या रखोगे, मिनिमम हम लोग रखेंगे 0, और मैक्सिमम में देंगे यहाँ पर पूरा हाइट, ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर तक लगेगा। तो उस हाइट के लिए कैलकुलेट करने के लिए
कहाँ जाओगे, हाइट जानते हो तो देख लेना, नहीं तो यहाँ से तुम पुट करने का समझो कि सिर्फ इस फ्लोर का डिस्टेंस तक वो ऐड होगा, तो तुम कहाँ से जाओगे, वही नोड टू नोड डिस्प्लेसमेंट में जाओगे। तो यहाँ से इतना डिस्टेंस देखना चाहते हो तो डिस्टेंस देख पाओगे, यहाँ से 10 डिस्टेंस है तो यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर। तो ऐसे करके डिस्टेंस को देख लेना किस किस फ्लोर में उसके लिए ऐड करना चाहते हो। तो इसमें हमें क्या करना है, 10 सेक्शन ऐड करना है, 10, क्योंकि नीचे से ऊपर तक लग रहा है पूरा फ्लोर में, तो फ्लोर लोड। और उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, इसको चेंजेस करोगे तो इस साइड का चेंजेस हो जाएगा जो हम लोग कर रहे थे। समझो कि सिर्फ इस सेक्शन में, ए सेक्शन और ए सेक्शन में ही वो लोड बैठेगा, मतलब फर्स्ट वाला जो रूम है उसके लिए सारा फ्लोर में बैठेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए इसको यूज कर सकते हो तुम लोग। तो x के लिए क्या करेंगे, x डायरेक्शन के लिए कितना डिस्टेंस लेंगे, मिनिमम डिस्टेंस 0 से कितना 3। y में कितना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस y डायरेक्शन में 0 से 3, ये पहले 3 ले आ गया है। अब उसके लिए देखो ऐड करोगे जब ये जो डिफाइन हुआ है, तो देखो इस फ्लोर में ही डिफाइन हुआ। अब समझो कि मुझे बोलो इस फ्लोर में डिफाइन करने के लिए, सिर्फ इस फ्लोर में, ऊपर का इस फ्लोर में ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, अब किस सेक्शन में क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या करूंगा, इस सेक्शन में ऐड करूंगा। डिस्टेंस क्या है बोल दे रहा हूं, ये 7 है, ठीक है। रुको एक बार, पहले क्या डिफाइन करना होगा, पहले डिफाइन करना होगा वाई रेंज, मतलब किस फ्लोर में बैठ रहा है। तो इसका वाई रेंज कहाँ है, इसका वाई रेंज मिनिमम और मैक्सिमम को कैसे डिफाइन करोगे, मिनिमम मैक्सिमम कहाँ डिफाइन होगा, सिर्फ इस फ्लोर में डिफाइन हो रहा है, तो मिनिमम क्या है 10 ही बैठेगा ऊपर में, और मैक्सिमम क्या है 10। तुम ऐसे भी कर सकते हो 9.9 और 10 ऐसे करके भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो 10 करके ही करो, और उसके बाद इसको डिफाइन करो, एक्स डायरेक्शन में डिफाइन करो। अब एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, अब फ्लोर को डिफाइन कर लिए, फर्स्ट मतलब रूफ को डिफाइन कर लिए, मतलब रूफ में ही बैठेगा सिर्फ। अब देखो एक्स रेंज में डिफाइन करोगे, अब एक्स रेंज कितना दूर, इसमें से इतना, मतलब पूरा डिस्टेंस क्या है, पूरा डिस्टेंस यहाँ पर 12 लिया गया है, तो 12 मैक्सिमम होगा। सिर्फ इस साइड को डिफाइन करना है इसमें से, तो उसके लिए क्या डिफाइनिंग होना चाहिए, उसके लिए मिनिमम डिफाइनिंग होना चाहिए। तो मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम इसका जो लेंथ है 3 4 5 मीटर करके है, तो 12 से 5 निकलोगे तो इसका लेंथ क्या आएगा 7, ठीक है। आप जेड रेंज को डिफाइन कर दोगे तो इसमें वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो जेड रेंज क्या है, वही मैक्सिमम क्या है 12, मिनिमम क्या है 7, चेंजेस करो तो डिफाइन हो जाएगा। ऐसे करके फ्लोर के थ्रू डिफाइनिंग किया जा सकता है। मुझे बोलो तो यहाँ पर इस फ्लोर और ये जो रूम है और नीचे का रूम में देने के लिए क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ से सिर्फ इस फ्लोर में तो असाइन हो चुका है और नीचे का फ्लोर में भी असाइन करना है उसी को, तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा उस रूम में, उस रूम का ही नीचे का रूम में असाइन करना है, नीचे का रूम का फ्लोर में क्या चेंजेस करेंगे हम।
बोलो कोई एक जन, क्या चेंजेस करेंगे? किसका डिस्टेंस चेंज करेंगे? वाई का डिस्टेंस चेंज करेंगे। तो वाई के लिए मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम तो ऊपर में रहना चाहिए, तो 10। नीचे के लिए क्या होगा मिनिमम? उसके लिए हाइट कितना है? 3 मीटर करके हाइट है, तो 7 कर देंगे। देखो समझ पा रहे हो? तो इसके लिए ही हम लोग सब फ्लोर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से, और ये सब 0 रहेगा। अब देखो उसी में ही 1 किलो न्यूटन का जो ये है फ्लोर फिनिशिंग लोड है, तो उसके लिए भी बैठ रहा है, तो दोनों को ही एक ही जगह पे बैठना है। तो ही बोल रहे थे कि ऐड करके भी बैठा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग करके भी फिर से ऐड करना होगा। तो ऐड करो। कितना निकला था फ्लोर फिनिशिंग लोड? फ्लोर फिनिशिंग लोड हमारा 1 निकला था, 1 किलोमीटर। -1 वाई रेंज ऊपर से नीचे तक, वही 10। देखो ये 2 लोड ऐड हो चुका है, तो बोलो। स्लैब का वेट और फ्लोर फिनिशिंग लोड ऐड हो चुका है, तो बोलो। नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से बोलना। और सेल्फ वेट ऐड किया गया है। जहाँ पे दिक्कत हो रही है बोलना, नहीं बोलोगे तो समझ नहीं पाओगे। डेट लोड अब क्या करूंगा? अब जो जो लोड कैलकुलेशन करने के लिए बोले थे कि पार्टीशन वॉल, मेन वॉल, पैरापिट वॉल, तो पहले क्या करते, जो यहाँ पर दिखाया गया है, पार्टीशन वॉल पुट करते हैं समझो। तो यहाँ पर निकला गया है 6.9, और तुम वैसे करके परफेक्ट निकलना चाहते हो तो वो कैलकुलेशन दिखाया गया है। यहाँ पर 3 इंटू किया गया है और कुछ नहीं। तो कैलकुलेशन में नहीं जाते, पुट करने का कोशिश करते। तुम कैलकुलेशन करके अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करके वो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 6.9 जो है, तो 6.9 क्या करेंगे, पार्टीशन वॉल के लिए देंगे। अब पार्टीशन वॉल किस में पड़ता है वो समझने का कोशिश करो। पार्टीशन वॉल का लोड, ये जो सेक्शन है, समझो कि इसके अंदर जो ये जो सेक्शन है, उसके लिए सब वॉल के लिए बीम बीम में पड़ेगा, उसका सारा बीम में पड़ेगा, ना ही कि ये कॉलम में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीम में उसके लिए पार्टीशन वॉल के लिए देंगे। तो बीम में वहाँ पर करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब पार्टीशन वॉल के लिए ऊपर में पार्टीशन वॉल नहीं है, सारा कुछ क्या है अंदर में है। ऊपर का फ्लोर के काम नहीं करेंगे, इसमें से काम करने का कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर का वॉल को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि जब उसके लिए असाइन करने के लिए कोशिश करेंगे ऊपर से पार्टीशन वॉल सिलेक्ट करने से, तो ऐसे करके जब पार्टीशन वॉल को देंगे इसमें, तो क्या होगा, बीम बीम का सारा सेक्शन सिलेक्टेड हो रहा है, कॉलम का नहीं हो रहा है। क्यों कॉलम का नहीं हो रहा है? क्योंकि इस वाले में सिलेक्टेड नहीं कर रहे, इस वाले में सिलेक्टेड, सिर्फ बीम में सिलेक्ट कर रहे। तो इसको घुमाओ के देखना कि सारा अंदर वाला बीम के लिए पार्टीशन वॉल में वो जा रहा है। अब पार्टीशन वॉल के लिए जो लोड पड़ रहा है, अब देखो ऊपर से सिलेक्टेड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, रूफ के ऊपर भी सिलेक्टेड हो चुका है, रूफ में भी सिलेक्टेड हो चुका है। तो रूफ में तो कोई पार्टीशन वॉल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको छोड़ के काम करने का कोशिश करेंगे।
तो कैसे काम करेंगे उसको छोड़ के काम करने के लिए, तो कैसे सिलेक्शन किया होगा उसके लिए। तो हमें क्या करना है, उस सेक्शन को, मतलब जो हमें यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है उस सेक्शन को छोड़ के काम करेंगे, मतलब कट कर देंगे उस सेक्शन को, मतलब जो सेक्शन लगेगा उसी सेक्शन को रखेंगे, जो सेक्शन में काम नहीं हो रहा है उस सेक्शन को डिलीट कर देंगे। तो जब ऊपर से देखने का कोशिश करेंगे, व्यू से सिलेक्टेड करने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, तो ऊपर का मतलब इस सेक्शन में नहीं है, तो जो ऊपर में है वही सेक्शन सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर पहले क्या करते हैं, उसको तो ऐड कर लेते हैं पहले। 6.9 था, 6.9 पार्टीशन वॉल के लिए ऐड, और ये ऐड करोगे बीम के ऊपर मेंबर लोड के थ्रू, यूनिफॉर्म फोर्स के थ्रू ऐड करोगे। यहाँ पर ग्लोबल वाई डायरेक्शन में पड़ रहा है, ऐड हो गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर असाइन करना है। तो कैसे असाइन करते हैं, पहले इसको क्या करो, समझो कि इस साइड में घुमा ले, इस साइड से देख रहे, कौन सा साइड से देख रहे हैं, प्लस जेड, प्लस जेड कौन सा साइड है, इस तरफ से। अब क्या करना है, ऊपर का सेक्शन नहीं चाहिए, तो दो चीज किया जा सकता है, ठीक है। कल जो यूज किए थे कट सेक्शन, उसी को सेक्शन को यूज करते हैं, और दूसरा कौन सा चीज है वो भी बोल देंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले कट सेक्शन का यूज करने का कोशिश करते हैं। तो कट सेक्शन का यूज करोगे तो कहाँ से कट सेक्शन आएगा, तो कट सेक्शन वही सेक्शन यहाँ पर देखना है, कट सेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, कट करने का सेक्शन मिलेगा, कट सेक्शन। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें सिलेक्टेड करके, उसमें सिलेक्टेड करोगे तो कहाँ जाओगे, यहाँ पर रेंज डिफाइनिंग करके कट कर सकते हो, ठीक है। रेंज बाय जॉइंट का, रेंज बाय मिनिमम मैक्स का करके कट कर सकते हो। तो सबसे इजी कट सेक्शन का यूज कहाँ पे मिलता है, सिलेक्ट विथ टू व्यू। अब सिलेक्ट विथ व्यू का क्या सेक्शन है, तो हम लोग विंडो सिलेक्शन करते हैं, जो सिलेक्शन हम लोग कल देखे थे विंडो सिलेक्शन, तो विंडो सिलेक्शन में ही रखो, करके ओके करो, ठीक है। बीम बीम कर्सर सिलेक्टेड रहना चाहिए, तो सारा बीम का कट हो जाएगा। तो नीचे का पोर्शन चाहिए सिर्फ, तो नीचे का पोर्शन कट कर दो, तो वहां से वो पोर्शन हट जाएगा। एक प्रोसेस है। आप उस प्रोसेस के मुताबिक आप सिलेक्ट करोगे, समझो कि ऊपर से हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारा सेक्शन सिलेक्टेड हुआ है। आप होल स्ट्रक्चर करोगे तो देखो ऊपर का कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर में सिलेक्शन हुआ है नहीं। अब जो है उसको क्या करना है, ऐसे करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन, ठीक है। तो फिर से दिखा देते, अब क्या करेंगे, दूसरा चीज यूज करेंगे। दूसरा क्या चीज यूज किया जा सकता है, फिर से व्यू का चेंज करो, ठीक है। ए सेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ए सेक्शन चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा सिलेक्ट करूंगा, पहले क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, कौन सा सेक्शन चाहिए कौन सा सेक्शन नहीं चाहिए। किस लिए सिलेक्शन कर रहा हूँ, असाइन करने के लिए सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिलेक्शन कर रहा हूँ कौन सा सेक्शन के लिए चाहिए कौन सा सेक्शन के लिए नहीं चाहिए, उसके लिए सिलेक्शन कर लो। किसके साथ सिलेक्शन कर रहा हूँ, बीम के साथ सिलेक्शन कर लो, व्यू से। क्यों व्यू से सिलेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि व्यू से सिलेक्शन करूंगा तो उसके पैरेलल में जो जो प्रॉपर्टीज है, जो जो सेक्शन है, वो सारा कुछ सिलेक्टेड हो जाएगा वहां से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रखना है, तो इसको सिलेक्टेड कर लिया। ए सिलेक्टेड है तो पूरा सेक्शन सिलेक्टेड है वहां पर। अब क्या करूंगा, व्यू में जाऊंगा, ठीक है। व्यू में जाने के बाद रखूंगा क्या, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन, मतलब कैसे दिखना है, जो जो सिलेक्टेड मेंबर है वही ऑब्जेक्ट रहेगा, वही मेंबर वहां पर रहेगा, और जो जो अनसिलेक्टेड है वो चला जाएगा वहां से। अब तुम्हें जहां पे काम करना है वहां से काम करो। व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से भी तुम्हारे मुताबिक सेक्शन को डिफाइन करके काम कर सकते हो, और कट करके भी काम कर सकते हो, दो तरीका है। तो जहाँ पे मतलब जो करने
में तुम्हें आसानी मिले वही करके उसमें सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके असाइन करो। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर में जाते हैं, सिलेक्ट रहना चाहिए, असाइन टू सिलेक्टेड भी। फिर से ऊपर जाओ, अब क्या करना है, मेन वॉल को देना है, मेन वॉल 13.8 डेट लोड एट, फिर से कहा, फिर से वही मेंबर में माइनस, तो हम लोग सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट में ही है, ऊपर का ऑब्जेक्ट डिलीटेड है क्योंकि पैरापीट ऊपर में क्या है, पैरापीट वॉल है, तो उसमें तो ऐसा नहीं करेगा मेन वॉल में नीचे में। तो मेन वॉल में आ चुका है असाइन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करके असाइन। आप होल स्ट्रक्चर को कैसे दिखोगे, यहाँ पर ऑप्शन है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, या कौन सा यूज करोगे, व्यू में जाओगे, व्यू को यूज करोगे, व्यू में क्या चीज दे दिया गया है, होल स्ट्रक्चर का व्यू दिया गया है, वही वही ऑप्शन यहाँ पर है, तो क्लिक करो, आ जाएगा। अब ऊपर में काम करना है तो समझो सिलेक्ट करके उसके लिए व्यू सिलेक्शन करते, तो बीम इसको रहना चाहिए, व्यू में जाके व्यू सिलेक्टर ऑब्जेक्ट, पैरापीट वॉल लगाना है, उसमें कितना है 5.4, मेंबर वेट में दे रहे यूनिफॉर्म यूडीएल, तो इसको असाइन करना है इसके ऊपर, सेल्फ वेट, उसके बाद स्लैब वेट, फ्लोर फिनिशिंग एक साथ ऐड करके भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पार्टीशन वॉल, उसके बाद मेन वॉल, उसके बाद पैरापीट वॉल, डेट लोड आ चुका है। देखो पुट हुआ है कि नहीं, बोलो पुट कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ बोलो हिमालय, किसमें दिक्कत आ रही है। सर ये जो ऊपर का सेक्शन कट किए वो नहीं समझ पाए। ऊपर का सेक्शन कट करने के लिए तुम कट सेक्शन का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि समझो कि इसमें है तो ऊपर का सेक्शन में काम करना है, तो क्या यूज किए, व्यू, व्यू व्यू को देखो ना, व्यू में देखो ना क्या ऑप्शन है,
व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। मतलब क्या है, मतलब बोला गया है, मतलब तुम जिसको सिलेक्ट करोगे उसी उसी को ही वहां पर दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो मैं जो यूज किया था उसमें, मैं क्या किया था, बीम मतलब बीम कर्सर के थ्रू ऊपर का सेक्शन यहाँ पर से सिलेक्ट कर। तो ऊपर का सेक्शन सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, व्यू व्यू से सिलेक्ट किया था तो सारा कुछ सिलेक्टेड हो जाएगा वो ऊपर में। अब देखो व्यू में जाने के बाद मैं जो इसको सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ ऊपर में ही रहेगा वो। और तुम जो बोल रहे थे कि कट सेक्शन का यूज करो, कट सेक्शन करने के लिए क्या करो, सिर्फ उसके लिए विंडो कट करके कर दो, कट सेक्शन सिलेक्टेड टू व्यू विंडो कट। ओके, अब इसको सिलेक्ट रहना चाहिए, अब कट करोगे तो वही सेक्शन आएगा सिर्फ। आप वहां पर किसके लिए काम कर रहे थे, ये जो 5.4 किलोमीटर है माइनस के ऊपर से नीचे तक लग रहा है, तो उसके लिए क्या करो, सिलेक्ट करो आप। होल स्ट्रक्चर रहता है तो क्या प्रॉब्लम करता है, तुम सिलेक्शन करने जाओगे तो व्यू से सिलेक्शन करोगे तो सारा कुछ सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसे करके सिलेक्शन करने जाओगे तो देखना कि इसमें सिलेक्ट करोगे तो दूसरा कुछ व्यू में जो आ रहा है उसमें भी सिलेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए थे, सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट करके किए थे। तो देखो हिमालय ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं। ट्राई करके बोलो, और किसी को दिक्कत आ रही है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है बोलो तो सम बोल देगा। हो जाए तो बोलना मुझे, उसके बाद और एक लोट असाइन करने हैं।
सर आवाज नहीं आ रहा सर। देखो आप आ रहा है। यस सर, म्यूट था आपका माइक। तो बोलोगे तो मैं तो समझ नहीं पाया कि कब म्यूट हो गया। मैसेज तो किए थे आपको सर, देखे हैं। तो मैसेज में मतलब यहाँ पर दिख रहा था तो मैसेज देख नहीं पाया। तो अनम्यूट करके बोलोगे तो डायरेक्ट सुन पाओगे। ठीक है, तो कहाँ से बोलो मिस किए थे? लाइव लोड से ही सर, वहीं से। मतलब जो लोड जनरेशन मिस कर लिए थे, मतलब लोड कॉम्बिनेशन जो जनरेट किए थे यहाँ पर। यस यस सर। तो वहाँ पर देखो कि क्या क्या किया गया था वहाँ पर। जो हम लोग थे कहाँ पे थे, मॉडलिंग में थे। और मॉडलिंग में थे उसके बाद जो यहाँ पर जो रन एनालिसिस किए थे, इसके बाद जनरेशन में लोड कैलकुलेशन किया गया था। तो इसके लिए लोड कॉम्बिनेशन क्या कर रहे थे हम लोग, लोड कॉम्बिनेशन हम लोग पुट कर रहे थे मैनुअल तरीके से। मतलब मैनुअल तरीका और सॉफ्टवेयर खुद ब खुद कैलकुलेट करता है। तो तुम्हारे तरीके से लोड कॉम्बिनेशन पुट करना चाहते हो तो तुम्हारे क्या करना पड़ेगा, लोड को डिफाइन करना पड़ेगा वहाँ पर। उसके लिए तुम कैसे करोगे, उसके लिए लोड केस डिटेल्स में जाओगे। समझो कि डेड लोड लाइव लोड पुट कर किया हो चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद तुम ऐड करोगे। इसके लिए ऐड करने के बाद यहाँ पर देखना ऑटो लोड कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब डिफाइन कॉम्बिनेशन मतलब तुम तुम्हारे तरीके से डिफाइन करके कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऑटो लोड कॉम्बिनेशन को कैसे यूज करते हैं पहले देखते हैं। तो ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कोड के लिए। तो कोड के लिए सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखो क्या कोड सिलेक्ट करोगे, डिफाइन डिफाइन कोड दिया गया है। तो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज करते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड यूज करके जेनरेट कर देना, जेनरेट लोड। ठीक है, जेनरेट लोड करोगे, यहाँ पर जेनरेट होगा तो ऐड कर देना। ऐड करोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ये सेक्शन कर चुके। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर दो। इसको क्लिक करोगे तो क्या मिलेगा, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा। तो किसके चीज के लिए ऑप्शन मिलता है कि जो डेटा शो होगा उसमें बात एनालिसिस करेगा तो क्या क्या रहना चाहिए इसमें। तो ऑल कर देना, जो जो है सारा कुछ वहाँ पर शो करेगा। ठीक है, अब ये शो करने का मतलब क्या है, ये शो करने का मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ उसमें डेटा जो है हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, इनपुट पुट किया गया था, इनपुट के मुताबिक वो आउटपुट दे रहा है। इनपुट में क्या चीज है, इनपुट में है तुम्हारा जियोमेट्रिकल सेक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर उसमें है, जो सेक्शन उसमें है उसको लिए असाइन करना पड़ता है। उसके बाद सपोर्ट, उसके बाद लोड प्रॉपर्टीज, जो जो लोड कैलकुलेट होगा उसके थ्रू इनपुट जो दिया गया है, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इनपुट दिया गया है वो क्या करेगा, वो क्या एनालिसिस करेगा। अब एनालिसिस करके क्या देगा, एनालिसिस करके उसके लिए रिएक्शन, उसके लिए स्ट्रेसेस, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सारा कुछ वहां पर करके दे देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको कमेंट में एनालिसिस प्रिंट आउट करके ऐड करना पड़ेगा। ये नो भी कर सकते हो, वहां पर कुछ नहीं देख पाओगे, ऐड करोगे मतलब वो रहना चाहिए। तो वो हो जाएगा तो देखना यहाँ पर एक फिनिश कमेंट अपने से आ जाएगा। तो बार बार नहीं करना पड़ता है, एक बार ही करना पड़ता है। और कुछ चेंजेस करने के बाद फिर से एनालिसिस जब करोगे, कैसे एनालिसिस करोगे, यहाँ पर जाके एनालिसिस सेक्शन में एनालाइज, एनालाइज सेक्शन में जाने के बाद रन एनालाइज करोगे। अब रन एनालाइज सेक्शन में देखो शॉर्टकट की भी दिया गया है Ctrl+F5। तो इफ यू प्रेस Ctrl+F5 देन analysis is done. So you can go through analyze section and click there or प्रेस Ctrl+F5। तो Ctrl+F5 करोगे तो क्या करेगा, और एनालिसिस करेगा। तो एनालिसिस में क्या होना चाहिए, एरर फ्री रहना चाहिए उसमें। एरर फ्री का मतलब क्या है, वही बोल रहा था कि कुछ सेक्शन पुट नहीं हुआ है, असाइन नहीं हुआ है, कुछ सेक्शन छूट चुका है तो एरर आता है। ठीक है,
तो उसके बाद क्या कर सकते हो, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग सेक्शन में जाके उसके लिए सब कुछ देख सकते हो, क्या चीज है क्या नहीं है, क्या एनालिसिस किया है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, व्यू आउटपुट फाइल में जाने के बाद उसके लिए सारा कुछ वहाँ पर क्या क्या वैल्यू आ रहा है उसके लिए देख सकते हो। ठीक है, अब व्यू आउटपुट फाइल में जाने के बाद डन करोगे तो यहाँ पर सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पर रिजल्ट में जाना, सारा कुछ रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पर सारा कुछ मिलेगा यहाँ। और पोस्ट प्रोसेसिंग में जाओगे तो क्या होगा, फिर से पोस्ट प्रोसेसिंग जाओगे, कहाँ से जाओगे, फिर से रन करके करोगे, नहीं, यहाँ पर ही देखना पोस्ट प्रोसेसिंग मोड है। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जो जो चीज लेना है उसको ऐड करके, समझो कि ये एक बारी में नहीं आएगा, वही सेक्शन दिखाएगा, उसमें देखना डेट लोड लाइव लोड, तो दोनों लोड के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में एनालिसिस करना चाहते हो तो दोनों लोड को क्लिक करके ऐड कर दो तो आ जाएगा ये। अब तुम बीम के लिए क्या क्या चीज देखना चाहते हो, कौन से बीम के लिए क्या चीज देखना चाहते हो, प्रेसेस फोर्सेस डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो डिफ्लेक्शन एनालिसिस और रिपोर्ट ऐसे करके जनरेट होता है। अब कौन से लिए किसके लिए क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करोगे तो इसके थ्रू रिपोर्ट कैसे करते हैं बाद में सीखेंगे ये सब। ठीक है, कैसे इसके लिए प्रिंट आउट निकाला जाता है। एक काम करो, कोई गो टू मीटिंग लैपटॉप से थ्रू ओपन किया है? हिमालय तुम कहाँ से कर रहे हो, मतलब क्लास कहाँ से कर रहे हो, फोन से या लैपटॉप के थ्रू? लैपटॉप से कोई कर रहा है तो बोलने का मतलब यही है कि मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो अभी करने का कोशिश करो तो मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है तुम लोग को। तो मैं यहाँ से क्या करता कि मैं यहाँ से तुम्हारे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑन कर देता तो तुम वहाँ से शेयर कर देते तो वही स्क्रीन यहाँ पर शो होता, मतलब सब देख पाता। तो तुम क्या कर रहे हो, कैसे क्या दिक्कत आ रही है तो मैं भी देख पाता, तो मैं क्या होता, तो वहाँ से जो जो दिक्कत आ रही है तुम्हें तो सॉल्व मैं बोल देता तो आसानी होती। नहीं तो क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो, ये सिंपल प्लान का कोशिश करो, पहले स्ट्रक्चर विजार्ड से क्रिएट करो, ये करोगे देखो, और एक है। ये प्लान के लिए जो जो लोड है, जो जो हम लोग डिफाइन किए थे उसी को पुट करो, पहले इसको बनाओ स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू और उसके बाद ऐड करो। और जो लैपटॉप से कर रहे हो मुझको बोलो, मैं शेयर ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ। जहाँ पे दिक्कत आएगी बोलना मुझे। ये आपका एलिवेशन प्लान है, ये आपका फ्लोर प्लान है।
कोई कोई भी जगह पे दिक्कत आएगा तो बोलना मुझे। एक्स का डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वो वाई मतलब इसको हम लोग जेड समझे, एक्स वाई प्लेन है मतलब हमारा एक्सिस में जेड जेड की तरफ ले रहा है। एक्स डायरेक्शन में 18 मीटर है, 6 कर जेड डायरेक्शन में विड्थ में दिया गया है 15 और हाइट तुम्हारा दिया गया है यहाँ पर 1 2 3 4 12 16। लेंथ एक्स डायरेक्शन में पड़ता है 18। 3 सेक्शन 6 करके है, विड्थ हमारा 15 है।
हाइट 16 है। कितना सेक्शन डिफाइन कर रहे थे बोलो? कितना कितना करके डिफाइन कर रहे थे? कोई एक जन बोलो क्या ले रहे थे? हिमालय बोलो क्या लिए थे? कितना सेक्शन डिफाइन किए थे बोलो? क्रॉस सेक्शनल समझो 4.5 ले रहे बीम के लिए। कॉलम के लिए दे रहे तो ये सेक्शन हमारा कॉलम के लिए, कॉलम को ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे? सिलेक्ट करने के बाद बीम्स पैरेलल टू वाई, assign with selected beam, assign बीम का सेक्शन। X beams parallel to Z, assign। सपोर्ट ऐड करना है, व्यू का यूज करेंगे सपोर्ट ऐड करने के लिए। समझो यहाँ से तुम नोट देखना चाहते हो, कहाँ पे क्या नोट है, किस में नोट है कि ओपन नोट नहीं है, दिख नहीं पा रहे हो तो शिफ्ट प्लस की दबा नोट पोर्शन आ जाएगा। ये उसका शॉर्टकट की है के, तो यहाँ से ऑफ कर दोगे तो नहीं आता है, तो शिफ्ट प्लस के दबाने से पोर्शन ऑन हो जाता है। फिक्स सपोर्ट असाइन करना है, तो कहाँ से असाइन करना है? नोट में असाइन करना है, तो नोट कर्सर सिलेक्ट होना चाहिए, व्यू से इसको सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड नोट यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद लोड एंड डेफिनेशन, डेट लोड और लाइव लोड ऐड कर देते, तो ऐड करो। डेट लोड DL देके कर देते।
लाइफ लोड LL। देखो इतना दूर हुआ था सबको। ये प्लान के मुताबिक ओके। तो बोलो हिमालय अनम्यूट करके इसके बाद क्या करना है। डेट लोड लाइफ लोड डिफाइन हो चुका है, तो इसके बाद प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरुआत करेगा। अनम्यूट करके बोलो। सर सेल्फ वेट ऐड करेंगे डेट लोड में। किसमें सेल्फ लोड ऐड करेंगे, किसमें सेल्फ लोड डेट ऐड लोड करेंगे। तो डेट लोड सिलेक्टेड होना चाहिए, तो डेट लोड सिलेक्टेड होना चाहिए, तो सेल्फ लोड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सेल्फ लोड आएगा खुद ब खुद। सेल्फ लोड आएगा मतलब उसके लिए डेट लोड के लिए हर एक सेक्शन के लोड आता है। तो जैसे जैसे लोड चाहिए वैसे को सिलेक्ट करोगे, तो पहले क्या आता है सेल्फ लोड, तो जो है उसको ऐड कर दो, -1 फैक्टर से वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा जो प्रॉपर्टीज में डाला गया है। अब ऐड होगा तो क्या होना चाहिए, उसमें असाइन होना चाहिए। तो असाइन कैसे करोगे बोलो। उसको सिलेक्ट करोगे, देखो क्वेश्चन मार्क है मतलब असाइनिंग नहीं है, तो किस मुताबिक असाइन करोगे इसको, किसका हेल्प लेके असाइन करोगे। असाइन टू व्यू। असाइनिंग मेथड क्या होना चाहिए, तो असाइन टू व्यू क्यों, क्योंकि पूरा सेक्शन में बैठ रहा है, तो असाइन टू व्यू असाइन। उसके बाद एक एक करके ऐड करते हुए जाओगे, ठीक है। तो डेट लोड के लिए पहला जो लोड था हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब था, ठीक है। सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब और फ्लोर फिनिशिंग लोड दोनों को एक साथ ऐड करके भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो कितना निकलेगा, इसका सेल्फ वेट यहाँ पर एक कैलकुलेशन के मुताबिक निकला है 3.125, और इसके लिए फ्लोर फिनिशिंग लोड के लिए जो आया था 1 किलोमीटर। तो दोनों को ऐड करके भी वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो समझिए, अब देखते हैं दोनों को ऐड करने से होता है। तो डेट लोड ऐड करो, कहाँ जाओगे, मेंबर लोड में नहीं, अब फ्लोर के लिए दे दो, मतलब वॉल में पढ़ नहीं रहा है, फ्लोर स्ट्रक्चर में पढ़ रहा है, तो फ्लोर लोड ऐड करो -4.125। अब क्या डिफाइनिंग करना है बोलो, इसमें और एक चीज डिफाइन करना है। क्या डिफाइनिंग करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं। अब रेंज जब यहाँ पर डिफाइन करने का कोशिश करेंगे तो तुम्हें यहाँ पर वाई रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स रेंज डिफाइन करना पड़ेगा, जेड रेंज भी डिफाइन करना होगा। अब ये कहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लोड कहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, तो ग्लोबल वाई है तो माइनस क्यू दे रहे हो ऊपर से नीचे तक, इसलिए। तो रेंज जब पुट करते हैं यहाँ पर कैसे रेंज पुट होगा, तो ये सब फ्लोर में रखना है, तो सारा फ्लोर में लगेगा। तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 वाई डायरेक्शन फिक्स करके भी उसको असाइन कर सकते हो। मिनिमम क्या होना चाहिए 0, मैक्सिमम क्या होगा, तो जो हाइट है, अब हाइट कैसे देखोगे, नोट टू नोट डिस्प्ले देख के देख सकते हो यहाँ पर।
यहाँ पर देने के बाद देखना कि क्या कितना हाइट मिलता है फ्लोर में, सारा फ्लोर में 16, तो 16 दे सकते, मैक्सिमम हाइट 16। अब 16 करके ऐड करोगे, देखना कि सारा में ऐड हो जाए। एक साथ ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर से डेट लोड में जाने के बाद ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मेन वॉल, पार्टीशन वॉल और जो पैरापीट है। तो पार्टीशन वॉल के लिए मेंबर लोड में आना पड़ेगा, कितना है देखो, ये दो को ऐड करके पुट कर चुका हूँ, 6.9। ऐड करने के बाद उसको क्या करना है, पार्टीशन वॉल में देना है। अब पार्टीशन वॉल कहाँ है पहले से ढूंढो, ऊपर में पार्टीशन वॉल नहीं है, ऊपर में सिर्फ रूफ है, और नीचे से है तो क्या करूंगा, कट सेक्शन का यूज करूंगा या सिलेक्टेड टू व्यू यूज करूंगा, व्यू से कट करूंगा या कट सेक्शन का यूज करके कट करूंगा। व्यू से कट करना है तो तुम्हें सिलेक्टेड रहना चाहिए सारा सेक्शन, तो सिलेक्ट कर लो, व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ। आप ऊपर में जाके उसको जब सिलेक्ट करोगे वही सिलेक्टेड होगा। इसमें डेट लोड में क्लिक करना तो अच्छी तरीके से देख पाओ, टैप एरो यूज करके घुमा सकते हो, ठीक है। तो फिर से बोल दे रहा हूँ क्या करना होगा, इसको ऐसे नहीं करना है, तो सिलेक्टेड करते, व्यू से कट कर लिए है, ये हमारा बाहर में सिलेक्ट कर लिए थे, अनसिलेक्ट हो चुका है, तो फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। असाइन टू सिलेक्टेड भी मैं असाइन। बाहर के लिए फिर से वही, ऊपर में नहीं पड़ रहा है, ऊपर में क्यों, ऊपर में पैरापीट वॉल के लिए बैठेगा, इसके लिए ऐड करते पहले 13 पॉइंट समथिंग था, 13.8। ग्लोबल वाइज सिलेक्टेड होना चाहिए। असाइन टू सिलेक्टेड भी असाइन। ऊपर का पोर्शन, अब ऊपर का पोर्शन ले आने के लिए क्या होना चाहिए, होल स्ट्रक्चर को देखना है, तो होल स्ट्रक्चर कैसे आएगा, डिस्प्ले टू होल स्ट्रक्चर, और व्यू से भी ऐसे ही डिस्प्ले टू होल स्ट्रक्चर है, होल स्ट्रक्चर। तो देखो ऊपर में कुछ लोड नहीं है अब तक, सोल लोड के अलावा। तो ऊपर के सेक्शन के लिए काम करेगा, कट सेक्शन, विंडो सिलेक्शन, ओके, ऊपर का सेक्शन। नोट डिस्टेंस को डिलीट करते हैं कैसे, इसमें रिमूव टू ऑल नोट। निकला था इस कैलकुलेशन के मुताबिक। आप लाइव लोड करो, उसके बाद
कॉम्बिनेशन करो, ऑटो कॉम्बिनेशन, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन करो, एनालिसिस करो, करके देखो ये हो रहा है कि नहीं। इसको करके देखना, और एक दे दे रहा हूँ। ये तो इजी है, फीट में है, मीटर में लेके कर सकते हो। इसको करने का कोशिश करना। ये हाइट नहीं दिया गया, ये भी सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लो, करने का कोशिश करना। किसी का गेट एग्जाम है कल? कल गेट एग्जाम या परसों? जो जो दिखाया गया था उसको करने का कोशिश करो, लोड को डिफाइन करके। और नेक्स्ट क्लास आप लोग का सोमवार। कोई गेट दे रहा है कोई? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। तो इसको गेट के बाद प्रैक्टिस करना, पढ़ो गेट के लिए, ये जो है रिवाइज देखो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सी यू मंडे। थैंक यू।